नमस्कार दोस्तों, दिस इज रैनीश। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हों। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो है एसएससी जीडी विथ हेल्थ कैंडिडेट से रिलेटेड। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, गुड न्यूज़ है। वीडियो को एंड तक वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ताकि उन सभी कैंडिडेट्स के पास पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए जिनका रिजल्ट अभी रिवाइज्ड आया है। ठीक है, हो सकता है आप में से भी हो सकते हैं कोई, कुछ कैंडिडेट में हो सकता है कोई अदर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 17 के स्टूडेंट का रिजल्ट आया है एसएससी की वेबसाइट, रीजनल वेबसाइट एसआर पर, यानी कि साउथर्न रीजन पर, और साथ में 2022 वाले का भी आया है, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कोर्ट केस करें या ना करें, जो एसएससी जीडी 2025 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बताऊंगा। कंप्लीट जानकारी दूंगा, वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिजल्ट। तो देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि ये आया है एसएससी जीडी 2024 का रिजल्ट। ठीक है, 2024 के 17 कैंडिडेट का रिजल्ट, कितने का? 17 कैंडिडेट्स का। ठीक है, तो क्या क्या है देख लीजिए। अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ फिट भी हुए हैं, कुछ अनफिट भी हुए हैं, देखिए मैं बता देता हूँ। पहला है सालेंद्र सिंह यादव। ठीक है, ये नक्सल यस, वॉर्डर यस हो गए। ठीक है, और ये फिट पाए गए। ठीक है, दूसरा है निरंजन साहनी, ये भी फिट है। तीसरे हैं जो ज्योति, के एम ज्योति इस प्रकार का नाम है, ये भी फिट है। ठीक है, फिर है करानी, इस प्रकार का कुछ नाम है, करानी, ये भी फिट है। ठीक है, चलो अब अनफिट देख लेते हैं। वैसे फिट फिट तो ऑलमोस्ट सभी हैं। तो अनफिट हुआ है एक कैंडिडेट, इसका नाम है कंजरिया मनीष कुमार विनोद, इस प्रकार का नाम है, ये अनफिट हुआ है। दूसरा अनफिट हुआ है दोस्तों, क्या नाम है इसका? इसका नाम है पाटिल आकाश कृष्णा। ठीक है, फिर अगला अनफिट जो हुआ है वो हुआ है ओमकार सुरेश, इस प्रकार का नाम है ओमकार सुरेश। एक, अगर देखा जाए अनफिट की संख्या एक दो तीन, तो तीन ही कैंडिडेट अनफिट हुए हैं 17 कैंडिडेट्स में से। तो यानी कि रेशियो बढ़िया है सिलेक्ट होने का। ठीक है, अब ये क्यों हुए हैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेनी पड़ेगी। ये था 2024 का। ठीक है, असम राइफल 2024 का है। विथ हेल्थ कैंडिडेट्स जो रहे हैं उनका रिजल्ट रिवाइज का। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों अभी क्या चल रहा है 2026, और सोच लीजिए कि अब इसका रिजल्ट आया, यानी कि लगभग 2 साल तो हो चुके हैं। हो चुके हैं कि नहीं? बिल्कुल हो चुके हैं। तो आप इस प्रकार से इन चीज़ों का आइडिया लगा सकते हो। लेकिन ये कब का है? जब कोर्ट ने किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया था। ठीक है, अब ये कैंडिडेट मिला है मुझे दोस्तों, ये है 2022 का कैंडिडेट है। ठीक है, कब का है? 2022 का कैंडिडेट है। और एक मिनट, ये दोस्तों है 2022 का कैंडिडेट। ठीक है, तो इसकी क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? ये एसएससी ने सेंड किया है। किसने सेंड किया है? एसएससी ने भेजा है। ठीक है, किसने भेजा है दोस्तों? एसएससी ने भेजा है। किसको भेजा है दोस्तों? ये भेजा है सीआरपीएफ के जनरल डायरेक्टर को। ठीक है, तो इसमें कैंडिडेट का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया है ये 2022 का कैंडिडेट है। ठीक है, ये डेट है, इस डेट को ये आया है एसआर रीजन पे, साउदर्न रीजन पे। ठीक है, इस कैंडिडेट का नाम है गौरीपट्टू शेखर, और ये आंध्र प्रदेश का कैंडिडेट है। ठीक है, कोर्ट के आदेश के बाद में एसएससी ने सीआरपीएफ को लेटर लिखा है कि इसके रिजल्ट को जल्द से जल्द संशोधित किया जाए और इस कैंडिडेट को अच्छे तरीके से इन्फॉर्म किया जाए, इस रिजल्ट के बारे में अपडेट दिया जाए। ठीक है, ये है कॉपी फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन टू रीजनल डायरेक्टर एसएससी एसआर। तो ये एसएससी एसआर की वेबसाइट पर ये आया है, साउदर्न रीजन पर आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं
2025 वालों के लिए, ठीक है। 2025 वालों के लिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों, जो एसएससी जीडी 2025 में जो कैंडिडेट बिथेल रहे हैं, उनके मन में जाहिर सा सवाल, एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अगर 2024 के कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट अभी आ रहा है और 2022 के कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट अभी आ रहा है, इसका मतलब रिजल्ट आने में 2 साल या फिर 4 साल लगते हैं। बिल्कुल जाहिर सा सवाल है और आना भी चाहिए सबके मन के अंदर, क्योंकि ये अभी आए इसलिए। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये रिजल्ट कब का है? ये रिजल्ट है जब कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था, जब एसएससी पेंडिंग में रखती थी विथेल कैंडिडेट्स को। ये 2 साल और 4 साल का जो रिजल्ट अभी आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई बिना मतलब में ज़्यादा टाइम लेने की कोई नीड ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो इसी चक्कर में दोस्तों जो 2024 का भी आया और 2004 साल बाद 2022 का भी आया। अगर ये कोई आदेश नहीं होता तो हो सकता है 1-2 साल इनमें अभी और लग जाता। और अगली बात सुन लीजिए दोस्तों, अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि ये जो रिजल्ट है 2024 का, ठीक है, ये जो 2024 का जो रिजल्ट है, जिसमें 17 कैंडिडेट विथेल्ड थे, इनका अभी आया। और जो 2022 का जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है, इसका कोर्ट के आदेश के बाद में अभी रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये कोर्ट के आदेश वाले रिजल्ट है। हो सकता है ये 17 कैंडिडेट का ना हो, लेकिन ये 2022 वाला जो कैंडिडेट है, इसमें जरूर दोस्तों कोर्ट का आदेश जरूर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति कोर्ट केस करता है, वो कितना ही पेचीदा केस हो, वो 4 साल बाद भी उसका परिणाम आ जाता है। और दोस्तों जाहिर सी बात है, ये 2022 वाला कैंडिडेट जो है, बहुत पेचीदा इसका केस होगा, तभी जाकर इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। ये 2024 वालों पे भी बहुत पेचीदा केसेस होंगे, मतलब थोड़े से डाउटफुल केसेस होंगे, इसलिए इतना रोके रखा है इनको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2024 वालों का केवल यही कैंडिडेट थे, और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बिथेल रहे थे 2024 में, उनका सिलेक्शन हो गया है। तो 2022 के भी लगभग सबका हो चुका है, कुछ कैंडिडेट बचे होंगे जिनका बहुत ज़्यादा डाउटफुल केस होगा, ठीक है। तो ये वो वाले कैंडिडेट्स हैं। अब आपके लिए क्या है वो देख लेता हूँ। जो 2025 वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है? देखो दोस्तों, अगर कोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2025 वालों का भी रिजल्ट आ चुका है कुछ कैंडिडेट्स का। कुछ डोमिसाइल में भी थे, लेकिन दोस्तों शर्त एक ही है, कुछ डोमिसाइल में थे और कुछ मेडिकल वाली कंडीशन में थे, उनका भी रिजल्ट आया है अगर आपको पता हो तो। लेकिन कंडीशन एक ही है, इन सारे के सारे लोगों ने कोर्ट केस किया था। क्या था? तो इनका जो रिजल्ट है दोस्तों, कब रिवाइज्ड हुआ? जब इन्होंने कोर्ट केस किया था, ठीक है। इनका रिजल्ट तब रिवाइज हुआ। अब 2025 वालों के जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है, उनके बारे में मैं बात करता हूँ। देखो दोस्तों, दो तरह की बात है। पहला, अगर आपके पास में आर्थिक तंगी है, ठीक है, पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है कोर्ट केस करने के लिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपका रिजल्ट वैसे भी आएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और अगर आप पैसे से सक्षम हो, अगर आपके पास में पैसा है, तो ज़रूर दोस्तों आपको कोर्ट केस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ज़रूर कोर्ट केस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है अगर पैसा है तो। उस केसेस में आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप एक ग्रुप बना लो और ग्रुप के साथ में एक सही तरीके से और सही डायरेक्शन में अगर आप अपना कदम रखो, तो आपका रिजल्ट कुछ ही महीनों में या कहे तो कुछ ही दिनों में आपके हाथों में हो। ग्रुप का मेरा मतलब कि अगर पॉसिबल हो तो दो दो तीन तीन लोग इकट्ठे हो जाओ किसी भी तरीके से, दो दो तीन लोग इकट्ठे होकर हर स्टेट से, और कोर्ट केस कर दो। अगर मिले तो ठीक है, अगर मिल पाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्त, नहीं तो
जैसे हो वैसे ही रहो, वैसे भी आपका रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोर्ट केस नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन ये है कि कोर्ट केस करने से थोड़ा आपका काम जल्दी हो जाता है, ऐसा मैंने अभी तक देखा गया है। ठीक है, ये करने से आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। पहली बात तो लीगल नोटिस भेजो। जब आप लीगल नोटिस भेजोगे तभी एसएससी आपका जो है दोस्तों हो सकता है काम कर दे, और यहाँ पर आपका काम हो गया है तो फिर कोर्ट केस करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ये काम आप कर सकते हो। और अगली बात देखो, जो भी कैंडिडेट 2025 वाले हैं, जब भी कोर्ट केस करे, जब भी कोर्ट केस करे दोस्तों, क्या करे, कोर्ट केस। ठीक है, एक काम जरूर करना दोस्तों, आप उन कैंडिडेट्स को भी मेंशन करना जो कोर्ट केस नहीं कर पाए। अब आप कैसे करोगे जो कोर्ट केस नहीं कर पाए? तो देखिए, आप पर्टिकुलर नाम तो नहीं लिख सकते किसी का, लेकिन जो भी आप एप्लीकेशन दर्ज करो कोर्ट केस में, उसमें आप इस प्रकार से जरूर कह सकते हो कि हम सभी स्टूडेंट का जो भी दोस्तों, हम सभी स्टूडेंट का जो भी जेन्युइन है, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल है, फर्जी नहीं है, उन सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट रिवाइज्ड किया जाए। ये बात मेंशन कर देना दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें वो सारे कैंडिडेट भी आ जाएंगे जो कोर्ट केस नहीं किए हुए हैं। ठीक है, फिर कोर्ट भी इस चीज़ पे विचार करेगा। अगर जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट कोर्ट केस करे, वो इस बात को जरूर मेंशन कर देना। ठीक है, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और उन कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छा होगा जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, किसी भी कारणवश हो सकता, चाहे तो वो पैसों की वजह से, कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है, कोर्ट केस करना दोस्तों एक आपके पास बेहतर विकल्प है। ठीक है, और वैसे भी रिजल्ट आएगा, उसकी आप चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट रुक जाएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी एक तरीके से कहे तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे काम होते हैं जो पेंडिंग में होते हैं, लेकिन आपके काम सबसे पहले हो रहे हैं, यही अच्छी बात है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।